नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। तो आइए रुक करते देश और प्रदेश की बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। आज होगा दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग दोपहर 2 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही चरण में मतदान करवाए जाने की संभावना है। पिछले 15 दिनों में 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज थाना इलाके में 2 और बांग्लादेशियों को पकड़कर रिपोर्ट किया। पकड़े गए बांग्लादेशियों के नाम मोहम्मद जसीम और जोयनेब अख्तर है। बंगाल, बिहार, नेपाल, बांग्लादेश के बड़े भूभाग में महसूस हुए भूकंप के झटके। तिब्बत में 7.1 की तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त, जिसके चलते 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोर्टल। पोर्टल को सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया। पोर्टल से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा सहायता के लिए किए गए तत्काल आह्वान के जवाब में भारतीय सेना ने असम की खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का मोर्चा संभाला है। 9 मजदूरों की पहचान भी की गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि वे अगले चुनाव के लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस के बारे में एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि एचएमपीवी कोई वायरस नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं। बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स से परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले को लेकर पटना के गांधी मैदान में छात्रों का चल रहा है प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में आज से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के केस से हटने के बाद सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया गया। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद अभी तक पूरे भारत में निकले एचएमपीवी वायरस के कुल 8 केस। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी है। इसके बाद मेडिकल की टीम उनके आवास पर हेल्थ चेकअप के लिए पहुंची है। छत्तीसगढ़ में एक ड्राइवर समेत 9 जवान शहीद हो गए। कई अन्य घायल भी हुए। नक्सलियों ने आईडी धमाके के जरिए जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधान को अंतिम रूप देने से संबंधित 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली के किसानों के एक समूह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों से उनकी मांगों को लेकर चर्चा भी की। ग्वालियर में अब तक की हुई सबसे बड़ी डिजिटल ठगी मामले में एक बीएसएफ अधिकारी से ठगों ने 71 लाख रुपए ठगे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर की चपेट में आने के कारण कोहरे के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखकर इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग की है। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल पिछले 43 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले 43 दिनों से वो अनशन पर बैठे हैं। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई है।
मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित एक मल्टी स्टोरी इमारत की 11वीं मंजिल पर भीषण आग लगने से एक 75 साल के बुजुर्ग की गंभीर रूप से घायल होने के कारण मौत हो गई। और अब सुपरफास्ट 100 में रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। लखनऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एचएमपीवी वायरस पर कहा कि हम पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक है, घबराने की कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में बैठक में शामिल भी होंगे। केंद्रीय मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात। महाकुंभ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना शिवालय पार्क। शिवालय पार्क में कर सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के लिए सरकार मुस्तैद है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने भी मॉक ड्रिल की। एक देशों के 33 लाख लोग महाकुंभ वेबसाइट के यूजर बने हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी से सबसे ज्यादा लॉगिन किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को महाकुंभ की वेबसाइट लॉन्च की थी। बरेली की एक अदालत ने एआईएमएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। उत्तर प्रदेश को एक और हाईवे का तोहफा मिला है। प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरेगा ये हाईवे। जल्द शुरू होगा गोरखपुर शामली हाईवे का निर्माण। यूपी डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी और पुलिस कमिश्नरों को नए आपराधिक कानून के तहत निर्देश दिए हैं। एसपी और पुलिस कमिश्नरों को पत्र भी भेज दिए गए हैं। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में छत से पत्थरबाजी करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने पुलिस पर जमकर पथराव किया था। अंबेडकर नगर में 34 साल पुराने एक मामले में पूर्व विधायक पवन पांडे को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फरवरी से टिकट बुकिंग सर्विस शुरू हो सकती है। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। ये केस अब हाईकोर्ट की नई बेंच को चला गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और जिला प्रभारी जयवीर सिंह ने आगरा के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने नेशनल हाईवे प्राधिकरण, मथुरा वृंदावन नगर निगम, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और ब्रज तीर्थ विकास परिषद एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रतापगढ़ से सपा सांसद डॉक्टर एसटी सिंह से 1.60 करोड़ की ठगी हो गई है। मामले में आलमबाग पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। युवती ने जिस जमीन पर कर्जा लिया था उसे ही बेच दिया। मौसम खराब होने की असर आज भी विमान सेवाओं पर रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि जिद्दा से रात 12:05 पर लखनऊ आने वाले सऊदी एयरलाइंस का विमान SV892 करीब 1 घंटा देरी से लखनऊ पहुंचा। और कन्नौज में महिला सपा नेता के भाई के घर पथराव की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने गांव के बाहर झाड़ियों में छिपकर जान बचाई। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। संभल हिंसा के 91 आरोपी ऐसे हैं जिनके नाम और पते की जानकारी पुलिस को है, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आ रहे। उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बागपत के चौगामा क्षेत्र में वरुण तोमर ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर गांव में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 11 और 12 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं विभिन्न प्रदेशों की कुछ बड़ी खबरें। एचएमपीवी वायरस के तेजी से फैलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। सभी जिलों को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और अस्पतालों में आइसोलेशन बेड व ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा गया है। सीएम नैब सिंह सैनी ने हरियाणा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के लिए मंत्रियों को शक्ति देने की चर्चाओं का खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तबादले ऑनलाइन होते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक 2025 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। बैठक में 26 दिसंबर के मंथन पर चर्चा होगी, जिसमें सीएम ने मंत्रियों से युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए योजनाओं की रिपोर्ट मांगी थी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की मौजूदगी में आज पार्टी की होगी समीक्षा बैठक। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार और आगामी नगर निगम चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों की घोषणा शुरू की है। अजब लाल साहा और अजय कुशवाहा को वैशाली उत्तरी और दक्षिणी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। 8-9 जनवरी तक सभी 52 जिलों के अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर की किस्त में 2,500 हजार रुपए किस्त ट्रांसफर किए। रांची में आयोजित कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं मौजूद रहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले को 267.80 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसमें 344 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बिहार के छपरा में 500 बेड वाला नया मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलने जा रहा है, जिसमें 120 एमबीबीएस सीटें भी होंगी। इस पर 375 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। मिड डे मील की रोजाना जानकारी न देने पर 7 जिलों के 93 स्कूलों को जारी किए गए हैं नोटिस। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को समय पर रिकॉर्ड अपलोड करने और वास्तविक समय रिपोर्टिंग अनिवार्य की है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके निलंबन के प्रस्ताव को कार्मिक मंत्रालय ने मंजूरी दी। वह फिलहाल बेऊ जेल में न्यायिक हिरासत में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के सीट आवंटन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने का आदेश दिया और 2 सप्ताह बाद तय की अगली सुनवाई। हॉकी इंडिया ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को दी मान्यता, जबकि पहले हॉकी बिहार की मान्यता असहयोग और जवाब न देने पर रद्द कर दी गई थी। बिहार में लंबे समय से इस फैसले का विरोध हो रहा था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने एचएमपीवी वायरस को लेकर लोगों को जरूरी सुझाव दिए। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने बताया कि विभाग अगले 2 दिन में करेगा बैठक। तमिलनाडु के चेन्नई और सलेम में एचएमपीवी के 2 मामले सामने आए। दोनों संक्रमित व्यक्तियों की हालत स्थिर है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार, सर्दी और खांसी के लक्षण थे। उज्जैन में चाइनीज मांझे की रोकथाम के लिए पुलिस ने अभियान शुरू किया है। ड्रोन और दूरबीन से पतंगबाजों पर की जा रही है निगरानी और व्यापारियों से शपथ पत्र लिया गया है। प्रशासन ने इस पर सख्ती बरती है। इस साल पंजाब में प्रति व्यक्ति 1245 ग्राम दूध उपलब्धता के साथ पहला स्थान रहा, जबकि राजस्थान 1171 ग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये जानकारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की समीक्षा में दी गई। मध्य प्रदेश के सागर जिले में घने कोहरे के कारण ट्रक और एसयूवी की टक्कर में मारे गए 4 लोग, 3 घायल। हादसा सागर छतरपुर रोड पर हुआ। भिंड में भी कोहरे में ट्रैक्टर पेड़ से टकरा गया, जिससे चालक की मौत हो गई।
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में 1600 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे निर्माण की घोषणा की है। इस योजना को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने रखा जाएगा। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण लाल चौक और आसपास की सड़कों पर 3 इंच से अधिक बर्फ जमा हो गई। पर्यटक घंटाघर पर तस्वीरें लेने पहुंचे, जबकि स्थानीय लोग खुश होकर बर्फ में खेल रहे थे। राजस्थान में अगले 3 दिन शीतलहर का असर रहेगा। तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। 6 जिलों में अलर्ट और 20 जिलों के लिए स्कूलों में 11 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। चलिए सुपरफास्ट 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सुपरफास्ट 100 में देख लेते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। आरबीआई ने नवंबर में 8 टन सोना खरीदा, जिससे उसका स्वर्ण भंडार 876 टन हो गया। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने सामूहिक रूप से 53 टन सोना जोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनाधिकृत लेनदेन के नुकसान की भरपाई बैंकों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन खातक धारकों को ओटीपी साझा न करने की सलाह भी दी गई है। सोने की कीमत 343 रुपए घटकर 77,161 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि चांदी की कीमत 1,031 रुपए बढ़कर 89,152 रुपए प्रति किलो हो गई है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बीआईएस को चांदी और चांदी के सामान के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य करने पर विचार करना चाहिए। ये कदम उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा की। बैठक में विभिन्न संगठनों ने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक, श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन बढ़ाने और आयकर छूट सीमा बढ़ाने जैसी मांगे रखी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एंटी ट्रस्ट लॉ उल्लंघन से जुड़े सभी मामले कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए। सीसीआई ने इन कंपनियों पर चुनिंदा सेलर्स को प्राथमिकता देने और मार्केट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सुपर कोर्ट ने अपनी सेवाओं का विस्तार कर उत्पाद स्वामियों और डिजाइनरों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा समाधानों में अपनी स्थिति मजबूत करने की घोषणा की। वेदांता लिमिटेड ने अपनी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भरता और प्रभाव के बारे में पहली बार प्रकृति संबंधी वित्तीय सार्वजनिक कार्यभार रिपोर्ट प्रस्तुत की। और गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से महंगाई बढ़ने की संभावना है, जिससे आरबीआई की ब्याज दर कटौती पर असर पड़ सकता है। आटा मिलों में सीमित आपूर्ति के कारण पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया कि दिसंबर 2025 तक बीएसई सेंसेक्स में 18% तक वृद्धि हो सकती है, जिससे निवेशकों को राहत मिल सकती है। नेपाल में बुध एयर के विमान के बाएं इंजन में आग लगने के कारण के बाद काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मैनुअल की गई लैंडिंग। विमान में 76 लोग सवार थे, लेकिन अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर आज मुहर लग गई है। वोटों की गिनती के बाद कमला हैरिस ने ट्रंप को घोषित किया विजेता। न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में सजा सुनाने की तारीख पर रोक लगाने की याचिका कर दी खारिज। न्यायाधीश जुआन मर्चेंट ने कहा कि प्रतिवादी के तर्क पुराने हैं। सजा सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। और अमेरिका में सर्दी के पहले तूफान ने बड़े हिस्से में हिमपात और ठंडा मौसम लाया। कन्यास से न्यू जर्सी तक 6 करोड़ लोगों के लिए मौसम की चेतावनी और एडवाइजरी जारी की गई।
अमेरिका के लुइसियाना में बर्ड फ्लू से एक व्यक्ति की मौत हो गई जो H5N1 वायरस के कारण हुई है। अब तक अमेरिका में बर्ड फ्लू के 66 मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एलन मस्क के सरकार पर हमलों का जवाब दिया। उन्होंने बिना मस्क का नाम लिए कहा, जो लोग झूठ और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं उन्हें पीड़ित की परवाह नहीं, सिर्फ अपनी चिंता है। और इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में किया गया शामिल। ब्राजील ने इसकी घोषणा भी कर दी है, जिसे अगस्त 2023 में ब्रिक्स नेताओं ने समर्थन दिया था। लंदन में संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोप पर ब्रिटेन की मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक ने अपनी जांच पीएम के स्वतंत्र सलाहकार सर लॉरी मैग्नस को सौंप दी है। सिद्दीक बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी और लेबर पार्टी की सांसद हैं। दक्षिण ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था। अब तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं। इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बस पर गोलीबारी में 3 लोग मारे गए और 6 लोग घायल हुए। ये हमला फिलिस्तीनी गांव अल फुंदुक में हुआ। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ी है। सुपरफास्ट 100 में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब सुपरफास्ट 100 में देखते हैं खेल और मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 10 विकेट से हराया है। केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में चौथे दिन होम टीम को 61 रन की टारगेट मिला, जिसे टीम ने बगैर नुकसान के 7.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने दमदार गेंदबाजी की और कुल 6 विकेट हासिल किए। उनके आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और आउट हो गए। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 72 रनों से हराया। इस मुकाबले में राशिद खान ने घातक गेंदबाजी की। पेट के ऐंठन से जूझ रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर ध्यान रखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सफेद गेंद के अधिकांश भाग से आराम दिए जाने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। स्मृति मंधाना होंगी इस वनडे सीरीज की कप्तान। भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी 3 बड़े देशों के बीच और श्रृंखलाएं करवाने के लिए 2 स्तरीय टेस्ट व्यवस्था की संभावना पर विचार कर रहा है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 में ईस्ट बंगाल एफसी का लगातार 3 मैचों में अपराजित रहने का सिलसिला टूटा है। विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन में खेले गए मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी ने 2-3 से जीत दर्ज की। नौसेना के किरण जाधव ने कई जाने माने निशानेबाजों को पछाड़ते हुए 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक जीता है। ओडिशा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के साथ 3 साल के प्रायोजन की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक सालाना 5 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगा। आदित्य सुमरीवाला की जगह लेंगे बहादुर सिंह सागू। अंजू बॉबी जॉर्ज होंगी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष। विराट मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 10 जनवरी से ओटीटी पर स्ट्रीम होगी, जो सिनेमाघरों में पॉजिटिव रिस्पांस पा चुकी है।
ब्लैक वारंट 10 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, जिसमें जेल अधिकारी की कहानी है। फिल्म में जहान कपूर, राहुल भट्ट और अन्य प्रमुख भूमिका में हैं। कल्कि 2898 AD पर अनंत श्रीराम की हिंदू पौराणिक कथाओं को बिगाड़ने वाली टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने फिल्म का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। सोनू सूद की फिल्म फतेह का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें उनका दमदार एक्शन अवतार दिखाया गया। फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। किंगस्टन भारतीय सिनेमा की पहली समुद्री हॉरर एडवेंचर फंतास फिल्म है, जिसे जीवी प्रकाश कुमार और दिव्या भारती मुख्य भूमिका में है। ये मार्च में तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज होगी। सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित कुली प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर रही है। फिल्म का 70% काम पूरा भी हो चुका है। हालांकि फिल्म 1 मई 2025 को रिलीज होने की संभावना है। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा ने चीन में बड़ी सफलता हासिल की है। 1 महीने में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है ये फिल्म। ये साल 2018 के बाद से चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इब्राहिम अली खान भी साल 2025 में इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इब्राहिम धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सरजमीन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले हैं। फिल्म द राजा साहब 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी। फिल्म का बजट 450 करोड़ रुपए है। ये रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जिसका निर्देशन मारुति ने किया है। और अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली रिलीज डेट आधिकारिक रूप से घोषित हो गई है। फिल्म 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सुपरफास्ट 100 में वक्त तो चले एक छोटी से चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोर्टल पर लॉन्च के दौरान क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। आज यहाँ एक दूसरा कार्यक्रम हुआ, भारत पोल का शुभारंभ हुआ। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी। सुपरफास्ट 100 में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।